जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस से कवर करेंगे वैज्ञानिक उपकरण को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, वीडियो में मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट्स के इमेज भी लगाए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यह है फेदोमीटर। हम अगर बात करें फेदोमीटर की, तो यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। इसे आप सभी इमेज में भी देख पा रहे हैं, यह है फेदोमीटर। फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वह है आइडियोफोन। हम बात करें अगर आइडियोफोन की, तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। फ्रेंड्स, हम अगर गैल्वेनोमीटर के उपयोग की बात करें, तो इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है गाइगर मूलर काउंटर। फ्रेंड्स, हम इस उपकरण के अगर विशेषता की बात करें, तो इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है गायरोस्कोप। फ्रेंड्स, गायरोस्कोप की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात किया जाता है। आप सभी इसे इमेज में भी देख पा रहे हैं, यह है गायरोस्कोप। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। इसे हम सभी हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर के बारे में आप सभी को याद रखना है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला उपकरण है कैलिडोस्कोप। फ्रेंड्स, कैलिडोस्कोप के द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है किलोस्कोप। हम बात करें अगर किलोस्कोप की, टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों की इस उपकरण से देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हमारा अगला उपकरण है लाइटिंग कंडक्टर। यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है मेगाफोन। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी सहायता ली जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है और इन सारे इंस्ट्रूमेंट को इमेज की सहायता से याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वह है माइक्रोमीटर। यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला उपकरण है माइक्रोस्कोप। यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। अंततः जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। हमारा अगला उपकरण है माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे टुकड़ों में काटने में यह उपकरण काम आता है, जिसका कि सूक्ष्म अध्ययन करना हो। नेक्स्ट है ऑडोमीटर। पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में ऑडोमीटर को उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हमारा अगला उपकरण है ऑसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला यह उपकरण है। इसे ऑसिलोग्राफ कहा जाता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है और इसे पेरिस्कोप कहते हैं। हमारा अगला उपकरण है पोटेंशियोमीटर। यह विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है और इस उपकरण को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर। फ्रेंड्स, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन में काम आने वाले इस उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है फोटामीटर। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है और इस उपकरण को फोटामीटर कहते हैं।
फ्रेंड्स, अब हमारा अगला उपकरण है फोटो टेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है और इस उपकरण को फोटो टेलीग्राफ कहते हैं। हमारा अगला उपकरण है साइटोट्रोन। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है और इसे साइटोट्रोन कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रडार। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के सूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। हमारा अगला उपकरण है रेन गेज। यह वर्षा नापने में काम आने वाला उपकरण है और इसे रेन गेज कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण के माप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है और इसे रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है और इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेफ्टी लैंप। यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं और इस उपकरण को स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सबमरीन। यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। यह गोली तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है और इस उपकरण को स्फेरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण है और इसे विस्कोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोटोग्राफी। इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है टेलीप्रिंटर। यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेलेक्स। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है और इस इंस्ट्रूमेंट को टेलेक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट उपकरण है टेलीस्कोप। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है और इस उपकरण को टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है टेल स्टार। यह अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं और इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट। यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण है और इसे थियोडोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टियोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टियोमीटर है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत की आवश्यकता पड़ने पर काम में भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है और इस इंस्ट्रूमेंट को एरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और फ्रेंड्स, इस उपकरण को आमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है और इस उपकरण को एनीमोमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो एक बार लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को नापने में किया जाता है और इस उपकरण को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट उपकरण है बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है और इस उपकरण को बैरोमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बाइनोक्यूलर। यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने में काम आता है। नेक्स्ट है कैलिपर्स।
इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की व्यास मापी जाती है तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है और इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिपर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में यह उपकरण काम आता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। दोस्तों यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है और इस उपकरण को कंपास बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है डेंसिटी मीटर। इसका उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है और इस उपकरण को डेंसिटी मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। यह यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है और इस उपकरण को डायनेमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को एपिडास्कोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।